अस्सलामुअलैकुम, KBN न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 28 मई 2021 की टॉप 20 न्यूज़। तुर्की में तेल के 3 कुएं दरियाफ्त। उर्दुगान। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने बताया है कि बहर अस्वद में 405 अरब क्यूबिक मीटर गैस की दरियाफ्त के बाद खुश्की पर भी हमें एक महीने के दौरान तेल के 3 कुएं मिले हैं। जर्मनी में मुसलमानों और मसाजिद पर हमलों में नुमाया कमी। जर्मनी में इस साल मुसलमानों, मसाजिद और मुसलमानों के दीगर इदारों पर हमलों में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जुलाई में शादी। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की शादी की तारीख तय हो गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बोरिस जॉनसन की शादी उनकी मंगेतर कैरी सैमंड से जुलाई 2022 में तय हुई है। दोनों की मंगनी 2019 में हुई थी, ताहम कोरोना वायरस की वबा के बाइस शादी में ताख़िर हुई। नाइजीरिया में कश्ती हादसा, 150 अफराद के हलाक होने का अंदेशा। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के एक दरिया में कश्ती डूबने से 150 से ज्यादा अफराद लापता हो गए, जिनमें बच्चे और खवातीन की बड़ी तादाद भी शामिल है। नाइजीरिया के हुकाम का कहना है कि कश्ती में ज़ायदा गुंजाइश 200 अफराद सवार थे। कश्ती 2 हिस्सों में टूटकर डूब गई। खतरनाक बर्ड फ्लू अगली आलमी वबा बन सकता है, चीनी माहिरीन का बयान। चीनी साइंसदानों ने खबरदार किया है कि 46 ममालिक में लाखों मुर्गियों को हलाक करने वाला खतरनाक बर्ड फ्लू H5N8 चंद बरस में आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है। मुजफ्फरनगर में एक और मस्जिद को शहीद कर दिया गया। बाराबंकी की मस्जिद गरीब नवाज का जख्म अभी मुंदमिल नहीं हुआ था कि कथौली जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की मस्जिद अल जमील भी शहीद कर दी गई और मुकामी पुलिस ने किसी तहकीक के बगैर इसको सरकारी जमीन बताकर मस्जिद शहीद कर दी। हालांकि ये जमीन वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है और मुतवल्ली के पास इसके कागजात भी मौजूद है। ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद ला बोर्ड कानूनी कार्रवाई के सिलसिले में सूरत हाल का जायजा ले रहा है। कोरोना की दूसरी लहर मईशत के लिए बड़ा खतरा। RBI। मरकजी बैंक RBI ने कहा है कि एक ऐसे वक्त जबकि हिंदुस्तान वबा से जंग कर रहा है और रियासतों में लॉकडाउन जारी है, हिंदुस्तानी मईशत पर कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर जारिया मालियाती साल के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। लक्षद्वीप में क्या हो रहा है? लक्षद्वीप एक मुस्लिम अक्सरियती जजीरा और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका है जिसकी एक अपनी मुनफरिद शनाख्त है। हाल ही में मरकजी हुकूमत ने एक मुतनाज़ा एडमिनिस्ट्रेटर को मुकर्रर किया है जिन्होंने सयाहत के फ़रोग़ के नाम पर बड़े पैमाने पर इस्लाहात का आगाज़ किया है। मुकामी अफराद को अंदेशा है कि इन इस्लाहात से उनकी शनाख्त मुतासिर होगी। इन इस्लाहात के मुताबिक इलाके में शराब के फ़रोग़ और इस्तेमाल की हौसला अफजाई की जाएगी। गाय काटने पर पाबंदी होगी। 2 से ज़ायद बच्चे रखने वाले अफराद मुकामी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा दूध जैसी लाजमी अशिया की तिजारत के मामले में मुकामी मफादात को नुकसान पहुंचेगा। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 3200 केसेस हुए हैं दर्ज। रियासत महाराष्ट्र की हुकूमत ने जुमेरात को बम्बई हाई कोर्ट को मुतल्ला किया है कि रियासत में ब्लैक फंगस के अब तक 3200 मुतासरीन का पता चला है। आज़मीन हज से वेबसाइट पर तफसीलात पेश करने की ख्वाहिश। जनाब B शफीउल्लाह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रियासती हज कमेटी ने कहा है कि मरकजी हज कमेटी बम्बई ने वबा के दौरान सऊदी हुकाम की जानिब से दी गई हेल्थ एडवाइजरी को जारी किया है। उन्होंने कहा कि आज़मीन को वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर मालूमात दाखिल करनी होगी। डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर G श्रीनिवास राव ने कहा है कि तेलंगाना में कोरोना के मुस्बत केसों में काफी कमी हो रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना के मुस्बत केसों की शरह में काफी कमी देखी जा रही है। फिलवक्त रियासत में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह 93% है। चीफ मिनिस्टर के तयख्खुन के बाद जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल हुई खत्म। निम्स में डॉक्टर्स और अरकान खानदान के लिए बिस्तर अलॉट करने के फैसले पर इजहार तशक्कुर। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 2 रोज़ा हड़ताल खत्म कर दी और जुमेरात की शब 9 बजे से तमाम सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल्स में मामूल की ड्यूटी पर रुजू हो गए। जूनियर डॉक्टर्स और सीनियर रेसिडेंट्स की जानिब से उठाए गए मसाइल की यकसुई के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से दिए गए तयख्खुन के बाद एहतजाज को खत्म करने का फैसला किया गया। कांग्रेस के खातून MLA का मुनफरिद कारनामा। कबायली अवाम तक सामान पहुंचाने के लिए 4 किलोमीटर पैदल सफर। मुत्तहदा जिला वरंगल के मुलग असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाली कांग्रेस की खातून MLA सीता अक्का ने अपने हल्के के कबायली अफराद की मदद करने के लिए 4 किलोमीटर तक सर पर सामान लिए पैदल सफर किया। बताया गया है कि ताड़वाई मंडल के रापटला कोया गुड़म में 16 खानदान रहते हैं। ये इलाका जंगल में वाक़ है जहाँ कोई पुख्ता सड़क नहीं है। रुकन असम्बली ने गरीब कबायली अफराद की मदद के लिए अपने चंद हामियों के साथ खाने और कपड़ों को साथ लेकर 4 किलोमीटर तक जंगलाती इलाके में पैदल सफर किया और तकरीबन 1 घंटे के बाद MLA सीता अक्का रापटला कोया गुड़म पहुंची, जहां कबायली बच्चों ने उनकी आमद पर काफी मसर्रत का इजहार किया।
ब्लैक फंगस से मुतासिर बाप को बेटे ने छोड़ दिया। कोरोना से सेहतयाब शख्स जो ब्लैक फंगस से मुतासिर हो गया था, उसको बेरहम और संगदिल बेटे ने छोड़ दिया। ये वाक़या जिले वखाराबाद के परगी में पेश आया। रकुमपल्ली के रहने वाले चंद्रैया नामी शख्स 3 मई को कोरोना से मुतासिर पाया गया। तभी से वो टांडूर जिले के हॉस्पिटल में जेर इलाज था। इलाज के बाद वो सेहतयाब हो गया, ताहम उसमें ब्लैक फंगस की अलामत पैदा हुई, जिसके बाद उसको उसके बेटे ने लावारिस के तौर पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में लाकर छोड़ दिया और चला गया। डॉक्टर से जब रिश्तेदारों को फोन किया तो कहा गया कि वो इस बारे में नहीं जानते और इसके इलाज की जिम्मेदारी खुद डॉक्टर्स ले। जुलाई के दूसरे हफ्ते में इंटरमीडिएट एग्जाम्स, बोर्ड का ऐलान। कोरोना के 22 प्रैक्टिकल एग्जाम्स हुए मुलतवी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन तेलंगाना ने जुलाई के दूसरे हफ्ते में इंटरमीडिएट एग्जाम्स मुनक्किद करने का ऐलान किया है। बोर्ड के अहदेदारों ने बताया कि एग्जाम्स के इनेकाद के लिए क्वेश्चन पेपर्स तैयार कर लिए गए हैं, जिसकी वजह से एग्जाम्स के तरीक़ेकार में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। एमसेट और लॉसेट दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में तोसी। तेलंगाना एमसेट में शिरकत के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख में 3 जून तक तोसी कर दी गई है। इसी तरह लॉसेट के दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख में भी 3 जून तक तोसी की गई है। तेलंगाना मॉडल स्कूल्स के इंटर फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स। तालीमी साल 2021-22 के लिए मॉडल स्कूल्स के इंटरमीडिएट कोर्सेस में एडमिशन्स के लिए ऐलान कर दिया गया है। 10th क्लास कामयाब स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट कोर्सेस इंग्लिश मीडियम में फ्री एडमिशन्स के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख 5 जुलाई मुकर्रर की गई है। तफसीलात के लिए वेबसाइट www.tsmodelschools.in विजिट कर सकते हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि हैदराबाद एक बड़ा शहर है और 99% अफराद की जानिब से बेहतर ताउन हासिल हो रहा है। सिर्फ 1% अवाम घरों से बाहर निकलकर वायरस स्प्रेडर की तरह रवैया अख्तियार कर रहे हैं। रोजाना औसतन 6000 से 7000 केसेस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किए जा रहे हैं। रोजाना 5 से 6000 गाड़ियों को भी जब्त किया जा रहा है। लॉकडाउन कवायद की खिलाफ वर्जी पर 7465 केसेस हुए हैं दर्ज। सिटी पुलिस की जानिब से लॉकडाउन के दौरान कवायद की खिलाफ वर्जी के मामले में जुमला 7465 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद में लॉकडाउन पर 100% अमल आवरी। डीजीपी महेंदर रेड्डी और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के दौरे। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंदर रेड्डी और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए लॉकडाउन के अमल का शख्सी तौर पर मुआयना किया। इस साल तेलंगाना में 40 से 50% जायद बारिश हो सकती है। सिलसिलावार गरज और चमक के बाद रियासत मौसम बरसात की तैयारी कर रही है। मौसम के माहिरीन के मुताबिक वस्ती और जुनूबी तेलंगाना में जारिया साल 40 से 50% जायद बारिश हो सकती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।